190-200 छुट्टियां तकरीबन बन रही हैं। तो क्या उनको छुट्टियां नहीं है? सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको दिख रहा है। पहली बात तो ये, हमें कोई इस चीज में परेशानी नहीं है कि उनको 190 छुट्टियां क्यों हैं। हमें खुशी है क्योंकि गवर्नमेंट प्रिविलेज दे रही है, गवर्नमेंट का प्रोविजन है, होनी चाहिए। लेकिन कंपेयर करना डिपार्टमेंट्स को, जी सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट को आगे ही 100 छुट्टियां टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। सर मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल इररेलेवेंट है। और अगर उन दूसरे डिपार्टमेंट्स को 190 छुट्टियां दी जा रही हैं या 200 छुट्टियां, इसका क्या मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं? वो बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन जिस कंसेप्ट के तहत ये सिस्टम बनाया गया है कि 5 दिन एक एम्प्लॉय को काम करना है डिपार्टमेंट में, तो इसके पीछे एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट ये है कि जब एक मुलाजम थे कि विशाल जी ने अपनी बात रखी है, इस पे अब कहीं ना कहीं इनको जो है फेस करनी पड़ेंगी मुश्किलात, जो डिपार्टमेंट की तरफ से होंगी, एजुकेशन विभाग की तरफ से होंगी। कुछ ऐसी दिक्कतें हुई? सर ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर अपने हक की बात करना मुझे लगता है कोई जुर्म है, तो मैं तैयार हूँ फेस करने के लिए, कोई परेशानी नहीं है। मेरे भी राइट्स हैं, मुझे अपने राइट्स अच्छे से जानता हूँ। एंड बीइंग अ फाउंडर मेंबर ऑफ दिस एनजीओ, मुझे अपने राइट्स का पता है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने भी हैं, हमने देखा है मैक्सिमम लोगों के बच्चे जो है ना वो प्राइवेट स्कूल्स में ही होते हैं। खासकर अगर हम टीचर कम्युनिटी की ही बात कर लें, तो टीचर कम्युनिटी भी, अगर आपको पता है मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मेरा स्टाफ कैसा पढ़ाता है, तो आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में होंगे। ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको ये चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि मैं जिस स्कूल में अभी काम कर रहा हूँ, मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। और मोरओवर मेरे फादर भी टीचर थे। नहीं, मैं आपकी पर्सनल, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे एक जनरल बात बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं, जी जी, और उसमें टीचर्स भी आते हैं, और टीचर्स के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सर ये डाटा फिर आपको लेना पड़ेगा। मैं तो आपके सामने जो चीज़ रख रहा हूँ। आपके खुद के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में? सर अभी तो छोटे हैं, अभी तो स्कूल में वो जाते नहीं, लेकिन जब जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया, और मैं हूं अरफाजा मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं विशाल सिंह जी और इनके साथी। और आज ये एक गवर्नमेंट टीचर होने के साथ साथ में एक एनजीओ है, हेल्प आ रे ऑफ होप। उस एनजीओ के बैनर तले भी अपनी बात जो है वो रखेंगे। और काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिली, खासकर इनका जब वर्जन जो इन्होंने अपना रखा था टीचर कम्युनिटी की तरफ से, उसके बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो देखने को मिली। कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो सामने निकल करके आए, मीडिया में तरह तरह की बातें होने लगी, जिसको क्लैरिफाई करने के लिए विशाल सिंह जी आज फिर से हमारे पास आए हैं और हमारे माध्यम से जो है अपनी बात रखना चाहते हैं। विशाल जी, काफ़ी ज़्यादा वायरल वो आपका जो वीडियो था, काफ़ी सराहना भी हुई उसकी, और आपने जिस तरह से अपना पक्ष रखा कि हम इस देश के लिए, इस जम्मू कश्मीर के लिए जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो सरअंजाम देना चाहते हैं। आपने ये भी यहाँ तक कह दिया कि हमें सर्दी गर्मी कोई छुट्टियाँ नहीं चाहिए, हमसे काम लो आप, और जो हमारा राइट है वो हमें दो। तो उस पर भी कई लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ, बड़े सारे लोग सामने आए, कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच सर। ऐसा है सर कि लास्ट टाइम जो हमारा एक यहाँ डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग जो हॉलीडेज थी हमारी, उसको लेके, तो डिफरेंट व्यूज़ आए उस वीडियो के बाद। और हर एक को अपना हक है बात रखने का, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि राइट टू लिबर्टी है हमारे पास कि हम अपनी कोई भी स्पीच जो है वो हम ट्रांसपेरेंट वे में रखें। तो मुझे इस बात में कोई खेद नहीं है कि हर कोई अपना व्यू पॉइंट दे सकता है। सिमिलरली कुछ बातें जो कुछ सोशल एक्टिविस्ट ऐसे हैं हमारे समाज में जो बड़ा अच्छा काम करते हैं, और उन्होंने भी अपना व्यू पॉइंट रखा है, खासकर टीचिंग फ्रेटर्निटी को लेके। और कुछ जर्नलिस्ट भी ऐसे थे जो सामने आए, जिन्होंने फिर से अपना ये व्यू पॉइंट रखा कि टीचर्स को इतनी छुट्टियां क्यों होती हैं। कुछ जर्नलिस्ट ने तो ये तक कह दिया कि एक नंबर रख उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया कि 160 छुट्टियां टीचर्स को रहती हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स को रिलेट करना शुरू कर दिया, और तरह तरह की बातें की गई। तो आज बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ कि बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर, एंड साइड वाइज वी आर आल्सो पार्ट ऑफ एनजीओ जिसका नाम है हेल्प अ रे ऑफ होप, और जिसका मतलब है ह्यूमैनिटी एम्पावरिंग लीस्ट प्रिविलेज। सर ये एनजीओ एक ऐसी एनजीओ है जो बच्चों के हकों की बात करती है, और ये ह्यूमन राइट्स की बात भी करती है, चाहे वो बेसिक राइट्स हों, फंडामेंटल राइट्स हों। और हम बेसिकली इस जो एनजीओ में मैक्सिमम टीचर्स हैं, जो हम बच्चों की बेहतरी के लिए बात करते हैं, और टीचर्स के राइट्स की भी बात यहाँ की जाती है। तो मैं आज ऑन बिहाफ ऑफ दिस एनजीओ कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो एक व्यू पॉइंट टीचिंग फ्रेटर्निटी के लिए रखा गया है, तो हमारा भी एक हक है, क्योंकि हम भी अपना एक व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि जो व्यू पॉइंट रखा गया था पहले वो इनकम्प्लीट है, तो मैं उसे कंप्लीट करना चाहूँगा।
तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहली बात ये है सर कि जो ये एक व्यू पॉइंट रखा गया कि टीचर्स को 160 छुट्टियाँ रहती हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ हमें कंपेयर किया गया। ठीक है, हम इस बात से हम मानते हैं कि 160 छुट्टियाँ हैं। उन्होंने कुछ डिटेल भी बनाई थी। मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें कि हर डिपार्टमेंट का वे ऑफ वर्किंग अलग है, नेचर ऑफ वर्क अलग है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का अलग वे ऑफ वर्किंग है, पुलिस डिपार्टमेंट का अलग है, कहीं इमरजेंसी सर्विसेज भी हैं। हाँ, तो लेकिन आप ये चीज़ देखें कि कुछ डिपार्टमेंट हमारे ऐसे भी हैं जिनको साल में 200 छुट्टियाँ हैं। मैं आपको अभी गिना दूंगा कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हमारे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां 5 डेज वर्किंग है वीक में। सैटरडे संडे उनको हॉलीडे रहता है। अगर सैटरडे संडे उनको हॉलीडे है तो आप देख लीजिए एक साल में 52 सैटरडेज होते हैं और 52 संडेज होते हैं, तो 104 छुट्टियां तो यही हो गई। कौन कौन से विभाग हैं ये सर? जैसे आप देखें यूनिवर्सिटीज में है, सेंटर के कुछ डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरीट में है, इवन कि अब तो बैंक्स में भी हो रहा है। बैंक्स में भी सैटरडे संडे को छुट्टियां हैं, सेकंड और फोर्थ वीक में। बिल्कुल है। और आप ये देखें कि 52 हॉलीडेज सैटरडे की लगा लीजिए, 52 हॉलीडेज आप संडेज की लगा लें, और आप ये नोट करें कि 104 हॉलीडेज ये हो गई। फिर 15 लीव्स उनको कैजुअल मिलती हैं, 119 हो गई। उसके बाद 10 लीव्स उनके पास मेडिकल है फुल पे पे, ये 129 हो गई। उसके बाद 30 दिन की उनको अर्न लीव मिलती है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो 129 और 30 कितनी हो गई? 159। उसके बाद 30 या 35 गेस्टेड हॉलीडेज हैं, तो 159 को आप ऐड करें 30 हॉलीडे, तो 190-200 छुट्टियां तकरीबन बन रही हैं। तो क्या उनको छुट्टियां नहीं है? सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको दिख रहा। पहली बात तो ये, हमें कोई इस चीज में परेशानी नहीं है कि उनको 190 छुट्टियां क्यों हैं। हमें खुशी है क्योंकि गवर्नमेंट प्रिविलेज दे रही है, गवर्नमेंट का प्रोविजन है, होनी चाहिए। लेकिन कंपेयर करना डिपार्टमेंट्स को, जी सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट को आगे ही 100 छुट्टियां टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। सर मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल इररेलेवेंट है। और अगर उन दूसरे डिपार्टमेंट्स को 190 छुट्टियां दी जा रही हैं या 200 छुट्टियां, इसका क्या मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं? वो बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन जिस कंसेप्ट के तहत ये सिस्टम बनाया गया है कि 5 दिन एक एम्प्लॉय को काम करना है डिपार्टमेंट में, तो इसके पीछे एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट ये है कि जब एक मुलाजम 5 दिन लगातार काम करता है, मेंटली फिजिकल वो स्ट्रेस से भर जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये चीज देखी है कि क्यों ना उसे 2 दिन छुट्टी दी जाए, ताकि वो अपना एनर्जी लेवल रिवाइव करे, फ्रेश हो जाए और फिर से एक एनर्जेटिक वे में काम करे, ताकि रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो। तो इनके पीछे कौन कंसेप्ट है, लेकिन इसको रिलेट कर देना जी इनको 160 छुट्टियां मिल रही हैं। हाँ, तो सिर्फ टीचर्स को ही हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स को भी हैं, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात ये आपको किया है किसी मीडिया चैनल के थ्रू ये बात रखी गई है और डाटा रखी गई है। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कुछ मीडिया पर्संस भी हम देख रहे हैं। तो आपकी टीचर कम्युनिटी को जो बेल्ट फोर्स के साथ जो आपकी तुलना की गई है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? सर आप देखें कि मैं आपके सामने एक छोटा सा व्यू पॉइंट रखूंगा। आप मीडिया में काम कर रहे हैं, मुझे बताइए आप क्या रात को 2 बजे कवरेज करेंगे कहीं? बड़ी कोई इमरजेंसी होगी, कोई इमरजेंट कंडीशन, लेकिन मैक्सिमम काम करने के कुछ आवर्स होते हैं। अब हमारे काम करने का जो नेचर ऑफ वर्किंग है वो बच्चों के साथ रिलेटेड है। बच्चे जो हैं वो सुबह 10 से 4 या 9 से 3 जो टाइमिंग है वहां तक रहेंगे, उसके बाद हमारा वो यहाँ कोई काम नहीं होता, हमें घर चला। पुलिस की जो सर्विसेज हैं, दैट आर द इमरजेंट सर्विसेज। किसी भी वक्त लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, उन्होंने अपनी ड्यूटीज देनी है। लाइक हमारे डॉक्टर्स हैं जिनको हम भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, वो भी 24 घंटे ड्यूटीज देते हैं। उनको भी रात को कभी 1 बजे इमरजेंसी पड़ जाती है। नेचर ऑफ वर्किंग डिफरेंट है सर। आप क्यों किसी एक डिपार्टमेंट को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं? हर डिपार्टमेंट देश के लिए काम कर रहा है। हम ऐसा नहीं कहते कि वी आर नेशन, एवरीबॉडी इज नेशन बिल्डर। आप भी नेशन बिल्डर हैं, पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो नेशन बिल्डर है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक टीचर जो है वो इनकम्प्लीट है। आप सबके आप ये चीज देखें कि जब तक हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी हम काम कैसे करेंगे? पुलिस डिपार्टमेंट नहीं होगा, टीचर इनकम्प्लीट है। एक डॉक्टर नहीं होगा, टीचर उसके बिना इनकम्प्लीट है। इंजीनियर्स नहीं होंगे, ये सड़कें कौन बनाएगा? तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल है, लेकिन इसको रिलेटिव वे में कंपेयर कर देना और एक गलत इमेज रिप्रेजेंट करनी, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं कि ये जो 24 घंटे ड्यूटीज जिनसे ली जाती है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं चाहे वो बेल्ट फोर्स के लोग हैं, तो क्या उनको छुट्टियां नहीं होती हैं?
बिल्कुल छुट्टियां हैं सर, मैंने आपको अभी गिना दी हैं। उनका परिवार नहीं है, घर नहीं है, कोई बिल्कुल है, मतलब बिल्कुल जो है सर। त्योहार होते हैं हमारे वो उनके बिल्कुल है। लिए नहीं है। जैसे मैं तो आपको ये बात बता दूं कि हमारे सिस्टम को अमेरिका और चाइना के साथ भी रिलेट किया जा रहा है। हम्म वहाँ ये कहा जा रहा है कि अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में छुट्टियां नहीं होती हैं। हम्म मैं उनको ये बताना चाहूँगा, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। हम्म हमारा जो देश है, ये एक मल्टी डाइवर्स कंट्री है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, यहाँ डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जैसे आज लोहड़ी का त्योहार है, हम्म अमेरिका में कोई छुट्टी नहीं है, हम्म ये हिंदुस्तान में ही है अभी। हम्म क्यों? यहाँ यही खूबसूरती है हमारे देश की कि यहाँ ईद की छुट्टी होती है, यहाँ गुरपुरब मनाया जाता है, यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती है। तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं जहाँ जिनको सेटिस्फाई करना है, और गवर्नमेंट ग्रांट करती है, हम्म। तो छुट्टियां तो रहेंगी। अभी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी अभी भी घोषित महाराजा हरि हुई है, सिंह जी की बिल्कुल। छुट्टी, अब रिपब्लिक डे आ रहा है, 15 अगस्त है, तो हमारे देश की यही खूबसूरती है, इसीलिए हॉलीडेज होती हैं और गवर्नमेंट हमें देती है, ताकि हाँ, ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम इन्हें एंजॉय करते हैं। एक इल्ज़ाम जो है टीचर कम्युनिटी पे और मैंने देखा वहाँ पे लगा है कि टीचर्स जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, या आपने जो दावा किया कि हमें छुट्टियां नहीं चाहिए, हम डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, ये वो आपके खुद के बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं, और आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके जो रिजल्ट्स हैं उस तरह के नहीं आ रहे हैं जिस तरह के प्राइवेट स्कूल्स के आ रहे हैं, ऐसा क्यों? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखिए, ये चीज़ बिल्कुल मीडिया में आई है, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स बेटर हैं गवर्नमेंट स्कूल से। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि आप किस कंटेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप टारगेट गवर्नमेंट स्कूल्स को करेंगे तो हमें भी हक है अपनी बात रखने का। बिल्कुल। इसमें मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रोडक्ट्स की जब बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को आप देख लें, नरेंद्र मोदी साहब को, उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई पहले आप ये देखें। ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गवर्नमेंट स्कूल के प्रोडक्ट हैं। विराट कोहली जो अभी हमारे क्रिकेट में जो अभी खेल रहे हैं, वो KV के प्रोडक्ट हैं, केंद्रीय विद्यालय के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है वो। इसी तरह से लाखों एग्जांपल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट क्या है। और मैं एक छोटी सी लॉजिकली बात ये करूंगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अपने बच्चे आप प्राइवेट स्कूल्स में डालते हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं डालते। तो मैं उन्हें ये भी बताना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ये भी नोट की जाए कि प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे एडमिशन लेके वहां पढ़ते हैं, वो शाम को कोचिंग सेंटर्स में क्यों जाते हैं फिर? अगर वो इतने ही सेटिस्फाइड है वहां, तो उनको शाम को 1.5-2 लाख रुपया दे के वो कोचिंग सेंटर्स में जो वहां उसकी क्या जरूरत पड़ गई? कहने का मतलब है, मैं प्राइवेट स्कूल्स पे कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फिंगर रेज नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे में भी खामी हो सकती है। बच्चा ये चीज कह सकता है कि शायद वो सेटिस्फाई, हर एक का दिमाग अलग अलग है, ब्रेन की कैपेसिटी अलग अलग है, चीजों को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी अलग है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स अच्छा काम कर रहे हैं, टीचर्स अच्छा काम, क्या पता बच्चे में कमजोरी हो, वो समझ रहा है, वो ये समझ रहा है कि शायद उसकी जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही शाम को, इसीलिए वो कोचिंग सेंटर्स में जा रहा है। तो सिर्फ इस चीज़ को टारगेट कर लेना, स्कूल इज ए स्कूल सर, वेदर दैट इज ए प्राइवेट स्कूल और दैट इज ए गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने भी हैं, हमने देखा है मैक्सिमम लोगों के बच्चे जो है ना वो प्राइवेट स्कूल्स में ही होते हैं। खासकर अगर हम टीचर कम्युनिटी की ही बात कर लें, तो टीचर कम्युनिटी भी, अगर आपको पता है मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मेरा स्टाफ कैसा पढ़ाता है, तो आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में होंगे, ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको ये चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि मैं जिस स्कूल में अभी काम कर रहा हूँ, मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, और मोरओवर मेरे फादर भी टीचर थे। नहीं, मैं आपकी पर्सनल, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे एक जनरल बात बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं, जी जी, और उसमें टीचर्स भी आते हैं, और टीचर्स के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में होते हैं, ऐसा क्यों होता है? सर ये डाटा फिर आपको लेना पड़ेगा। मैं तो आपके सामने जो चीज़ रख रहा हूँ, आपके खुद के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में? सर अभी तो छोटे हैं, अभी तो स्कूल में वो जाते नहीं, लेकिन जब जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ देखें, आप रणबीर हाई सेकेंडरी की बात कर लें, रणबीर हाई सेकेंडरी में फर्स्ट प्रेफरेंस है बच्चों की कि वहाँ एडमिशन मिले, लेकिन मैं आपको बता दूं वहाँ गोल्डन सेक्शंस हैं, वो कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद बच्चों को कहीं और एडमिशन लेनी पड़ती है। रणबीर स्कूल हो गया, मुबारक मंडिया, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सर, यहाँ बच्चों की यहाँ फर्स्ट चॉइस रहती है। 10th तक तो सारे बच्चे प्राइवेट में होते हैं ना, उसके बाद ही गवर्नमेंट कॉलेजेस ढूंढे जाते हैं, उसके बाद ही यूनिवर्सिटीज जो है गवर्नमेंट ढूंढी जाती है, प्राइवेट को ही तरजीह दी जाती है 10th तक। नहीं बिल्कुल ऐसा आप ठीक कह रहे हैं सर। देखिए, इसमें मैं आपको एक व्यू पॉइंट और रखना चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स की एक लिमिट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ। अब जैसे आप देखें कि MBBS का एग्जाम होता है, GMC में कितनी सीट्स हैं? 100 या 200 होंगी।
नहीं उसके बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? वो तो उसके बाद की बात है ना। उससे जी। पहले की अगर हम बात करें 10th तक के बच्चे क्यों नहीं उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया वही जाता है? समझाना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट तो स्कीम्स चलाती है कि बच्चे जो बिल्कुल, है वहाँ बिल्कुल, आकर्षित हों, मैं माता पिता आकर्षित हों और बिल्कुल, बच्चों बिल्कुल। की एडमिशन जो है गवर्नमेंट मैं स्कूल्स में वही हो। वही वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एक लिमिट है। जब वो वहाँ वो चीज़ें फुल हो जाती हैं तो बच्चों को कहीं और एडमिशन इसीलिए इसीलिए प्राइवेट स्कूल्स हैं जो उनके साथ साथ काम कर रहे हैं, ताकि हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए अगर किसी एरिया में एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसकी कैपेसिटी 400 बच्चों की है, तो 400 के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? नहीं, आप मुझे बताएं। अभी ऐसा तो है नहीं कि सारे स्कूल्स फुल हो चुके हैं। बिल्कुल है फिर सर। तो गवर्नमेंट को मतलब ये ऑल चीजें हाई ये सेकेंडरी स्कीम्स स्कूल्स निकालने की जरूरत ही ना पड़े। जितने भी सर हाई ऐसा नहीं है सर, 20-20 टीचर हैं, बच्चे वहाँ पे होते नहीं। मैंने खुद विजिट किया कितने स्कूलों में, कौन से स्कूल की गवर्नमेंट बात? स्कूल्स में, नहीं बहुत सर, सारे ऐसा स्कूल्स में ऐसा गया हूँ नहीं है मैं। सर, ऐसा नहीं है। हाई सेकेंडरी स्कूल जो हैं आप देखें किसी सर भी हायर सेकेंडरी हो गया ना 10th के बाद, उससे पहले क्यों नहीं? नहीं, हाई सेकेंडरी में छोटी क्लासेस भी हैं ना, सर नहीं होते हैं, फर्स्ट से 10th भी हैं। एम्प्लॉयज के बच्चे वहाँ पे नहीं होते, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे वहाँ पे नहीं होते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है सर। मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को मैं इंकरेज नहीं करूँगा इस बात को, क्योंकि मैं खुद इसका पार्ट रहा हूँ और हमारी स्कूलिंग खुद गवर्नमेंट स्कूल्स में हुई है। भरोसा नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स पे बिल्कुल है सर, एम्प्लॉयज का जो खुद। बिल्कुल है सर। वहाँ बेस्ट फैसिलिटी है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी माइंड सेटअप है हर एक इंसान का। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी ना, यहाँ पे जो एसोसिएशंस हैं ना, आप लोग टीचर कम्युनिटी के बीच में जो एसोसिएशंस हैं अलग अलग तरह की, जी जी। उनमें भी एक नाराजगी दिखी कि यार आप कैसे अचानक से आ गए और आपने जो है अपनी बात रख दी। ऐसा कुछ देखने को मिला आपको? ना, ऐसा है कि सर अप्रिशिएट किया सबने कि देखिए हमारे जब हक की बात होगी तो वो आप हक इंडिविजुअल का भी होता है और हक जो होता है वो आप कलेक्टिवली भी बात कर सकते हैं। तो मैंने इंडिविजुअली अपना व्यू पॉइंट रखा था, अप्रिशिएशन भी हुई है। हाँ, क्रिटिसिज्म साथ साथ चलता है, मोस्ट वेलकम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन चीज़ों को हम साथ लेके चलते हैं क्योंकि वी आर वेरी ऑप्टिमिस्ट। हमारे दिमाग में कभी नेगेटिव चीज़ें नहीं आती आप हैं। किसी टीचर एसोसिएशन के साथ नहीं हो? हाँ बिल्कुल है सर, टीचर एसोसिएशन के साथ भी हैं। कौन सी एसोसिएशन? हमारी ये जो जम्मू एंड कश्मीर जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ हम हैं, मैं रजिस्टर्ड हूँ उसके साथ। अच्छा, हाँ, लेकिन फिर ये है नाराजगी क्यों? नाराजगी सर ऐसा है कि रहती है नाराजगी, बीच में कुछ अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं सबके। तो इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन मैंने कहा आपको कि जो क्रिटिसिज्म चलता है हम उसके पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं, उनसे सीखते हैं हम। तो आज का जो हमारा मकसद यही था कि जो एक अलग व्यू पॉइंट टीचिंग कम्युनिटी को लेके लिए रखा जा रहा है, उसमें भी हमारा हक है अपनी बात रखने का। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल बेस्ट काम कर रहे हैं। हमें अपनी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। हम चाहे जितनी हार्ड कंडीशंस हो हम उनमें भी काम करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट टीचर को रिलेट करना और एक अलग व्यू पॉइंट, एक नैरेटिव सेट कर देना समाज में, ये कहीं ना कहीं हमारा भी हक है उसको दूसरा पॉइंट रखने। तो इसीलिए मैं आज आपसे रूबरू हुआ हूँ कि जो भी ये डाउट्स थे ताकि वो क्लैरिफाई हों। और फर्दर मैं आपको ये एक बात बताऊं कि जो हमारा ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसमें ये वर्सेस क्यों किया जा रहा है, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं सर। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो एक प्राइवेट टीचर है। और इतना तक कहा गया कि गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो वो ट्यूशंस करते हैं। मैं बताऊं आपको सर कि मैं एक व्यू पॉइंट आपको ये बताऊं कि अगर गवर्नमेंट टीचर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उसका नाम लीजिए, वो डिपार्टमेंट बैठा है देखेगा कैसे उसको एज पर लॉ हमें क्या करना है उसके नहीं, लिए। ऐसा कोई कानून है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, टीचर हैं और आप ट्यूशन नहीं करवा हाँ, सकते? सर्कुलर्स हमारी ऊपर से हिदायत है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अगर वो गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो वो प्राइवेट कोचिंग नहीं कर सकता है, नहीं ना दे सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ गवर्नमेंट टीचर्स ऐसे भी हैं जो परमिशन लेके गवर्नमेंट से, जैसे हमारी एनजीओ में काफी टीचर्स ऐसे हैं जो परमिशन लेके गवर्नमेंट से बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसमें दिक्कत क्या है सर। नहीं, उसमें वो देश के लिए काम कर रहे हैं, तालीम बांट रहे हैं, वो ड्रग्स थोड़े ना बांट रहे हैं, वो कोई नशा थोड़े ना बांट रहे हैं, वो देश को मजबूत बना रहे हैं। इस चीज को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, ना कि उनको डिस्करेज किया जाए। और नहीं, कुछ जगहों पे सेंटर्स भी चल रहे हैं ना, तो मे बी उसके लिए बात की गई हो। डेफिनेटली सर, मैं कहता हूँ कि अगर कोई पॉइंट आउट करता, कोई ऐसा काम कर रहा है, हम भी कंडम करते हैं कि अगर वो नॉन कंप्लायंस कर रहा है हम भी कंडम करते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को टारगेट मत कीजिए ना। अब देखिए सर, कुछ मीडिया पर्सन ऐसे हैं, आपने पीछे सुना होगा कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। बिल्कुल। तो अब मैं क्या कहूंगा कि पूरा मीडिया टेररिस्ट हो गया। कहीं एक दो एलिमेंट गंदे होंगे समाज में, उसकी वजह से पूरी टीचिंग कम्युनिटी को आप टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो है वो ठीक है, हम भी कंडेम करते हैं, आपकी बात को मानते हैं कि कोई नॉन कंप्लायंस कर रहा है तो आप उनको डिपार्टमेंट के सामने लाइए। सर आखिर में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि विशाल जी ने अपनी बात रखी है
इस पे अब कहीं ना कहीं इनको जो है फेस करनी पड़ेंगी मुश्किलात, जो डिपार्टमेंट की तरफ से होंगी, एजुकेशन विभाग की तरफ से होंगी, कुछ ऐसी दिक्कतें हुई? सर ऐसा नहीं है, बेसिकली अगर अपने हक की बात करना मुझे लगता है कोई जुर्म है, तो मैं तैयार हूँ फेस करने के लिए, कोई परेशानी नहीं है। हम्म, मेरे भी राइट्स हैं, मुझे अपने राइट्स अच्छे से जानता हूँ, एंड बीइंग अ फाउंडर मेंबर ऑफ दिस एनजीओ, मुझे अपने राइट्स का पता है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जब ऐसी कोई बात होगी तो वी विल फेस। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ विशाल सिंह जी और इनके साथी, और इन्होंने अपनी जो है बात रखी। आज जो क्लैरिफाई चीज़ें रहती थी वो इन्होंने की हैं, या उसके बाद की जो कंट्रोवर्सी हुई है उसको इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।